सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रणति ठाकुर 13 जुलाई 2024 का संपादकीय प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है एक चिट्ठी, एक शहीद और जुलाई। जुलाई का महीना हर वर्ष आता है, चला जाता है, पर 1999 की 7 जुलाई से इस जुलाई महीने का विशेष संबंध है। उसी दिन 24 वर्ष के अल्पवय में ही बैटल पॉइंट 4875 पर तैनात भारत के सपूत विक्रम बत्रा अपनी जान पर खेल गए। मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह संपादकीय उस वीर सपूत के साहसी और भावुक माता पिता की लिखी चिट्ठी की कहानी है, जिसे हमारे अतिथि संपादक समीर मुखर्जी ने लिखा है। आइए चलते हैं संपादकीय की ओर। एक चिट्ठी, एक शहीद और जुलाई। 22 साल पहले एक पत्र रक्षा मंत्रालय के पास पहुंचा। लेखक एक स्कूल शिक्षक थे और उनका अनुरोध इस प्रकार था। उन्होंने पूछा, यदि संभव हो तो क्या मुझे और मेरी पत्नी को उस स्थान को देखने की अनुमति दी जा सकती है जहां कारगिल युद्ध में हमारा पुत्र शहीद हुआ था, उसके स्मृति दिवस 7/7/2000 पर। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। अगर यह राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ है तो मैं अपना आवेदन वापस ले लूँगा। पढ़ने वाले विभाग के अधिकारी ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके दौरे की कीमत क्या है। मैं इसे अपने वेतन से भुगतान करूंगा। अगर विभाग तैयार नहीं है और मैं शिक्षक और उनकी पत्नी को उस स्थान पर लाऊंगा जहां उनका बेटा शहीद हुआ। और उन्होंने एक आदेश जारी किया। शहीद के स्मरण दिवस पर बुजुर्ग दंपत्ति को सम्मान के साथ लाया गया। जब उन्हें उस स्थान पर ले जाया गया जहां उनका पुत्र शहीद हुआ था, तो ड्यूटी पर मौजूद सभी लोगों ने खड़े होकर सलामी दी। एक सैन्य अधिकारी ने उन्हें फूलों का गुच्छा दिया, झुककर उनके पैर छुए और उनकी आंखें पोंछी और प्रणाम किया। शिक्षक ने कहा, आप एक अधिकारी हैं, मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? ठीक है सर, अधिकारी ने कहा, मैं यहाँ अकेला हूँ जो आपके बेटे के साथ था, और यहाँ अकेला था जिसने आपके बेटे की वीरता को मैदान पर देखा था। पाकिस्तानी अपने HMG से प्रति मिनट सैकड़ों गोलियां दाग रहे थे। हम में से 5 लोग 30 फीट की दूरी तक आगे बढ़े और हम एक चट्टान के पीछे छुपे हुए थे। मैंने कहा, सर, मैं डेथ चार्ज के लिए जा रहा हूँ। मैं उनकी गोलियां लेने जा रहा हूँ और उनके बंकर में जाकर ग्रेनेड फेंकूंगा। उसके बाद आप सब उनके बंकर पर कब्जा कर सकते हैं। मैं उनके बंकर की ओर भागने ही वाला था, लेकिन आपके बेटे ने कहा, क्या तुम पागल हो? तुम्हारी एक पत्नी और बच्चे हैं। मैं अभी अविवाहित हूँ। मैं जाता हूँ। आई विल डू द डेथ चार्ज एंड यू डू द कवरिंग। और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने मुझसे ग्रेनेड छीन लिया और डेथ चार्ज में भाग गया। पाकिस्तानी HMG की ओर से बारिश की तरह गोलियां गिरी। आपके बेटे ने उन्हें चकमा दिया। पाकिस्तानी बंकर के पास पहुंचा, ग्रेनेड से पिन निकाला और ठीक बंकर में फेंक दिया, जिससे 13 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया गया। उनका हमला समाप्त हो गया और क्षेत्र हमारे नियंत्रण में आ गया। मैंने आपके बेटे का शव उठा लिया सर। उसे 42 गोलियां लगी थी। मैंने उसका सिर अपने हाथों में उठा लिया और अपनी आखिरी सांस में उसने कहा, जय हिंद। हालांकि मुझे इन फूलों को उनके चरणों में रखने का सौभाग्य कभी नहीं मिला सॉरी, लेकिन मुझे उन्हें आपके चरणों में रखने का सौभाग्य मिला है श्रीमान। तब उन शिक्षक ने कहा, मैंने अपने बेटे को देने के लिए एक शर्ट खरीदी थी कि जब वह छुट्टी पर आएगा तब दूंगा, लेकिन वह कभी घर नहीं आया और वह कभी नहीं आएगा। सो मैं उसे वहीं रखने को ले आया जहां वह शहीद हुआ।
आप इसे क्यों नहीं लेते और उसके लिए पहन लेते हैं बेटा? शिक्षक की पत्नी, शहीद की माँ, अपने पल्लू के कोने में अपने आंसू पोंछ रही थी। कारगिल के उस नायक का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा था। कैप्टन बत्रा हिमाचल प्रदेश के निवासी थे। उनके पिता गिरधारी लाल बत्रा और माता कमल कांता हैं। समीर मुखर्जी, अतिथि संपादक, मैं प्रणति ठाकुर।